हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं। यह हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का सिलेबस है, जिसमें से हमारा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आज हम बात करेंगे साइज सेपरेशन का, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, सीप, ये सारी चीजें कवर हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे जिसमें से सीप सेकर का एंड साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर और इल्यूट्रेशन टैंक का। ठीक है, एक ही वीडियो में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट, डिमेरिट सारी चीजें आज कवर होंगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा आता है सीप सेकर। सीप सेकर का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ना चलनी का यूज करते हैं आटा को चालने के लिए, ठीक है, और एक छलनी आती है तो चाय को छानने के लिए यूज करते हैं। तो कुछ उसी तरह हमारा ये सीप सेकर होता है। सीप सेकर इन द सेंस अगर बोला जाए, जैसे हम लोग क्या है, जब एक टिफिन आती है ना, 3 फ्लोर की टिफिन होती है, एक बॉक्स उसका यहाँ लगा होता है, दूसरा बॉक्स यहाँ और तीसरा बॉक्स यहाँ, ऐसे करके हमारी एक 3 फ्लोर की टिफिन आती है। तीनों बॉक्स में अलग अलग हम लोग खाना रख देते हैं, तो उसके बाद ऐसे पकड़ के उसको लेके इधर उधर चले जाते हैं। तो सेम इसी कंस्ट्रक्शन पे हमारा होने वाला है सीप सेकर। ये टिफिन बॉक्स की जगह पे हमारा सीप हम लोग अलग अलग नंबर की सीप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद ऊपर हम लोग मटेरियल रख देंगे और इसमें वाइब्रेशन मतलब ऐड कर देंगे, मशीन को ऑन कर देंगे ताकि वाइब्रेशन करती रहे। यही हमारा सीप सेकर होता है। अब देखो, इसका जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ सीप सेकर इज बेस्ड अपॉन वाइब्रेशन, एजिटेशन एंड गायरेशन। जो इसका प्रिंसिपल वो बेस्ड करता है वाइब्रेशन पे, एजिटेशन पे और गायरेशन पे। अब देखो, अगर आप सभी को नहीं पता हो रहा है कि वाइब्रेशन, एजिटेशन, गायरेशन क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जो हम लास्ट वाली वीडियो हम लोगों ने कवर किया था, वो मैकेनिज्म ही कवर किया था। तो मैकेनिज्म हमारे वाइब्रेशन, एजिटेशन, गायरेशन ही आते हैं। ओके, अब वाइब्रेशन मतलब होता है कि वाइब्रेट करना। वाइब्रेट इन द सेंस हमारी यहाँ पे जो सीप रहेगी वो वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट का सेंस ये है कि लेफ्ट थोड़ा सा होगी, थोड़ा सा राइट होगी, ठीक है। और एजिटेशन में हमारा अप एंड डाउन होगा, और गायरेशन में हम क्या, हमारा क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे हमारे जो सीप होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस का। अब हम सीप सेकर के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। मतलब ये सीप सेकर जो है ये बना कैसे, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण। अब निर्माण हमें पढ़ना है सीप सेकर का। अब सीप सेकर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, सबसे पहले तो 2 आपको रॉड मिलेगा, और इस रॉड पे अलग अलग नंबर की सीप हम इंस्टॉल करके रखे हैं। ठीक है, जिसे 2 रॉड के बीच में अलग अलग हम लोग सीप लगा दिए अलग अलग नंबर पे, और नीचे हमारा एक पैन है, और इस पैन में तो क्या है, पावर की सप्लाई भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये पावर की सप्लाई है, जब हम इसको पावर की सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या वाइब्रेशन वगैरह होने लगती है। तो जो ऊपर पाउडर है, सबसे बड़ा पार्टिकल, फिर नीचे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा छोटा आ जाते हैं हमारे सबसे छोटे वाले नीचे, फिर उससे बड़े ऊपर, उससे बड़े ऊपर, उससे बड़े ऊपर, ऐसे से करके हम लोग अलग अलग सीप नंबर भी यूज करते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल हमें चाहिए होता है उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। एंड अब थ्योरेटिकली देखा जाए इसमें कौन क्या क्या ऐड होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा क्या है, पावर सप्लाई बोर्ड चाहिए था, एक पैन होता है, 2 वर्टिकल रॉड होते हैं, सीप होती है, ये तो कॉमन चीज है ना। अब देखो, द सीप सेकर कंसिस्ट बेसिकली ऑफ क्रेडल फॉर होल्डिंग द सीप्स। ठीक है, अब देखो सीप को होल्ड करने के लिए इसमें क्रेडल लगे होते हैं, एंड एक पावर यूनिट एंड बेस। अब देखो, इसमें एक पावर यूनिट भी लगी होती है और एक नीचे बेस भी होता है। ठीक है, ये हमारे बेस है, और यहाँ पे एक आपकी पावर यूनिट है। ठीक है, पावर यूनिट का मतलब ये है कि जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑन बटन, इसको जैसे मशीन चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है, तो ये यहाँ से हम पावर दे सकते हैं। द क्रेडल कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म फास्टेन टू द लोअर एंड ऑफ 2 वर्टिकल सपोर्ट रॉड। ये 2 वर्टिकल सपोर्ट रॉड है इस सीप को सपोर्ट में। द अपर एंड ऑफ व्हिच आर सॉक माउंटेड टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दैट इज फ्री टू पिवोट अबाउट इज रिमेनिंग। अब देखो क्या है, ऊपर से नीचे तक क्या है, ये जो हमारे रॉड होते हैं ना, हर एक सीप को सपोर्ट किए रहते हैं। ए सीप होल्डर, ए रिटेनिंग रिंग एंड नट्स ऑन द वर्टिकल सपोर्ट रॉड होल्ड द टॉप बार फर्मली अगेंस्ट द नेक्स्ट ऑफ द सीप। अब देखो क्या है, ये होल्ड है 2 वर्टिकल रॉड के बीच में, सबसे पहले ऊपर वाला लगा है, ऊपर के बाद हमारा मेटल नीचे में आता है, नीचे के बाद उसके नीचे, फिर ऐसे ऐसे हमारा ये सारी चीजें इसमें चलती रहती हैं। अब देखो क्या है, द स्टैंडर्ड सीप ऑफ डिफरेंट सीप नंबर आर यूज्ड। और इसमें क्या है, अलग अलग सीप नंबर हम लोग स्टैंडर्ड लेवल का यूज कर देते हैं। स्टैंडर्ड का सेंस ये है कि हमें सीप नंबर पता होता है, और कौन से सीप नंबर से कितने बड़े पार्टिकल्स आते हैं ये भी हमें पता होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्टैंडर्ड का। अब इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो आई होप आपको ऑलरेडी वर्किंग समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इतना इजी लेवल में आपको पहले ही बता दिया कि वर्किंग कैसे होने वाली है।
फर्स्टली फिक्स ऑल द सीव इनटू डिवाइस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब जैसे भी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो भी सीव नंबर है उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें सेट कर देंगे अपने मशीन में। देन स्टार्ट द मशीन, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। पावर विल बी ऑटोमेटिक सेपरेटेड आउट अकॉर्डिंग टू द सीव साइज। अब देखो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक सीव के साइज सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर ऐसे हम लगाते चले जाएंगे और जो भी मटेरियल हमें चाहिए उसको हम ले लेंगे। ठीक है, देन कलेक्ट एंड इट यूज इट। उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे और आसानी से उसको यूज कर लेंगे। अब इसका यूज अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, यूज फॉर सेपरेट आउट मेनी साइज एट सेम टाइम। अब देखो क्या है, अगर हमें एक समय में बहुत डिफरेंट साइज चाहिए पार्टिकल्स के तो हमें मिल सकता है, क्योंकि बड़े वाले पार्टिकल में बड़ा होगा, सॉरी बड़े वाले सीव में बड़ा होगा, छोटे वाले सीव में छोटा होगा। इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंपल एंड इजी इन यूज, क्या है हम लोग इसको आसानी से यूज कर लेते हैं। वी कैन सेपरेट आउट मेनी साइज ड्रग पार्टिकल एट सेम। अब देखो एक ही समय पे हम लोग अलग अलग पार्टिकल सेपरेट भी करते हैं, आप लोगों ने ऊपर ही देखा। एंड डिसएडवांटेज की बात इसकी करें तो कैन नॉट सेपरेट आउट इन वेरी बिग अमाउंट। अब देखो ये बड़े पार्टिकल्स के लिए तो है नहीं, क्योंकि सीव का साइज और सीव का शेप क्या एक लिमिट में रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें सीव से बड़ा पार्टिकल, अगर कोई बड़ा ड्रग पार्टिकल आ जाएगा उसको ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। ओके, इसलिए ये बड़े पार्टिकल के लिए अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। अब देखो ये साइक्लोन सेपरेटर जैसे वर्ड से आपको पता चल जा रहा है, ये साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। अब जब आप इससे पहले वाले वीडियो देखे थे तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन था एक वर्ड, और उसी सेंट्रीफ्यूगेशन पे हमारा, अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन समझे होंगे तो साइक्लोन सेपरेटर जो है इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता था सेम उसी तरह हमारा साइक्लोन सेपरेटर भी वर्क करेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जिसमें एक सिलिंड्रिकल बॉडी रहेगी और ये कोनिकल बॉडी रहेगा, इनलेट एक रहेगा और वर्टेक्स फंड मतलब आउटलेट ट्यूब रहेगी। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें कहाँ इंस्टॉल्ड होती हैं। अब देखो एक डस्ट आउटलेट चैम्बर भी रहेगा। ठीक है, ये इसके कंस्ट्रक्शन हो गए। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। फर्स्टली वी इंटर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज विद सेम एयर प्रेशर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पार्टिकल साइज है हम लोग क्या है एक ही एयर प्रेशर पे उसको क्या है इंटर करवाएंगे। देन इनसाइड इट, अब जब उसके अंदर जाता है एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, उसको क्या है जो हम एयर उसके अंदर डाले हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट करती है। एंड ड्यू टू दिस लार्ज पार्टिकल्स फॉलन डाउन एंड गेट फ्रॉम डाउन साइड आउटलेट। अब देखो क्या है, जब साइक्लोन सेपरेटर चलता है तो सेम इसी तरह ऐसे चक्रवात की तरह होता है। ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल धीरे 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 ये ऊपर आ जाते हैं। एंड स्मॉल पार्टिकल आर फाइन पाउडर एक्सपेल आउट फ्रॉम द फ्लूइड आउटलेट विच एयर एंड विल गेट। अब एयर के अकॉर्डिंग हम नीचे इसको आउटलेट ले लेते हैं तो हमारा जो भी एकदम ये फाइन पाउडर था वो आ जाएगा हमारे यूज में। अब हम यूज की बात कर लेते हैं इसके, तो डस्ट रिमूवल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्लस्ट नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे डस्ट ही डस्ट है। ठीक है, तो इसको हम डस्ट रिमूवल में भी यूज करते हैं। अब देखो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आता है, ये आपका है बैग फिल्टर। अब देखो इसमें बैग फिल्टर में क्या करना है, बैग फिल्टर को हम एक नाम से और जाते हैं फिल्टर क्लॉथ के नाम से जानते हैं। ये बैग फिल्टर इज ए फिल्ट्रेशन डिवाइस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टू रिमूव डस्ट। ये भी क्या है एक फिल्ट्रेशन डिवाइस ही है जिसका हम लोग यूज अपने इंजीनियरिंग में करते हैं डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए और सॉलिड पार्टिकल्स को और अदर कोई भी कंटामिनेंट्स अगर आ गया तो। ठीक है, और बाई पासिंग देन थ्रू ए फैब्रिक बैग दैट एक्ट एज ए फिल्टर मीडियम। अब इस बैग फिल्टर में हमारा फाइबर का एक बैग लगा होता है और वही बैग क्या है इसको फिल्टर करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन का सेंस क्या है कि ये बना कैसे है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बैग्स। इसमें क्या है, नंबर ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और वूल फैब्रिक। इसमें क्या है जो भी बैग प्रेजेंट है ये क्या है वूल या फाइबर के बने होंगे। एंड विच इज फिक्स्ड इन ए मेटल कंटेनर, और किसी एक मेटल का कंटेनर होगा जिसके अंदर ये बैग फिक्स होते हैं। देयर आर वन इनलेट इन विच फीड इंटर। इसमें एक इनलेट भी होता है जहां पे हम लोग फीड को इंटर कराते हैं, और वन आउटलेट एट डाउन साइड, और नीचे क्या है एक आउटलेट होता है जहां से हम लोग सॉलिड पार्टिकल या फाइन पाउडर को बाहर करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमारा पूरी कंस्ट्रक्शन है मतलब असेंबली है। यहाँ से हम लोग क्लीन एयर की पास करवाते हैं, दूसरा इधर ड्राई एयर जाता है। अब इसका यहीं पे वर्किंग आप लोग समझ लो, इसी में थोड़ा सा यहाँ से हम लोग ड्राई एयर, यहाँ से क्लीन एयर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कंप्रेस एयर इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे आप लोग आटा चक्की देखे होंगे तो जब आटे को मतलब छोटे छोटे फाइन पाउडर्स में करते हैं तो उसमें एक कॉटन का बैग लगा होता है। आप लोग जरूर नोटिस किए होंगे, ऐसे कॉटन का बैग होता है, फिर हमारे इसको बोरे में लाके लगा देते हैं ना, इस तरह होता है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। ये जो कॉटन का हमारा बैग है, इस बैग में क्या होता है जब नीचे से एयर जाती है तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं एक कॉटन के बैग में, जो भी ये हमारे क्या है कॉटन के बैग में छोटे छोटे होल्स हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होल्स में एंट्री करेंगे और जो बड़े पार्टिकल्स वो बड़े बड़े होल्स में एंट्री करेंगे। तो कुछ इसी तरह हम यहाँ भी अपने साइज को सेपरेट कर सकते हैं। ओके,
अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसके वर्किंग का थोड़ा थ्योरेटिकल में। फर्स्टली मटेरियल इज पास थ्रू बैग, सबसे पहले जो भी हमारा मटेरियल रहेगा वो बैग के हेल्प से पास होगा एंड ड्यू टू दिस पार्टिकल आर रिटेन विद इन द बैग। और क्या है, वो पार्टिकल उसी बैग में रिटेन रहेंगे बिकॉज पार्टिकल साइज इज स्मॉल बट नॉट स्मॉल देन बैग। अब देखो क्या है, वहां पे पार्टिकल साइज तो छोटा है लेकिन बैग की साइज नहीं छोटी है, शुड रिटेन इन बैग, इसीलिए क्या है वो बैग में ही रिटेन हो जाते हैं। देन आफ्टर एयर पास, उसके बाद फिर हम एयर पास करेंगे एंड वी गेट क्लीन एयर, और तब हमें जाके क्लीन एयर मिलेगी विथ द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सेकर। मैकेनिकल सेकर भी वहां पे लगा रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग सप्लाई करेंगे क्लीन एयर की। बैग इज सेकन, फिर जाके हमारा जो बैग रहेगा वो फिर से एक बार सेक होगा एंड देन अटैच पार्टिकल फॉल डाउन वी गेट इट पार्टिकल्स, और जो अटैच पार्टिकल हुए रहेंगे उसमें वो क्या है धीरे धीरे फॉल मतलब नीचे आ जाएंगे, वो हमारे फाइन पार्टिकल्स वही रहेंगे। जैसे कि मतलब ये है कि एक बार हम रा एयर देके मटेरियल को बैग के अंदर तो कर दिए, अब बैग के अंदर तो नहीं रहेगा, हमें उसको बाहर भी तो करना है, तब जाके वहीं पे एक मैकेनिकल सेकर रहेगा। मैकेनिकल सेकर जब हम लोग अप्लाई करेंगे करंट, तो मैकेनिकल सेकर में थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ये, ठीक है, ऐसे तो वाइब्रेट करेगा, तो जो भी इसमें फंसे हुए पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आएंगे और हम उसी को सेपरेट कर लेंगे, सीधी सी बात वही है बस। एंड अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। ये सॉरी, जिसका पहला यूज है वैक्यूम क्लीनर इज बेस्ड ऑन दैट फेनोमेना। इस पे क्या है, ये जो फेनोमेना है इसमें जैसे वैक्यूम क्लीनर पूरा बेस्ड होता है और इसको कोई भी एयर क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, बाकी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लेक्चर वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एंड लेक्चर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 5 सब्जेक्ट के आपके सेपरेट प्ले लिस्ट मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट वहां पे इजी वे में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी स्टडी को निरंतर आगे कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।